एक क्षणिक चाल है। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि देश चला दे, देश चलाते हैं अडानी व अंबानी। देश का किसान शिवराज सिंह व नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। देश का किसान जानता है कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे देश को गिरवी रखता जा रहा है। पूरे देश में कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बीमा राशि के सवाल पर आगे कहा कि जब तक शिवराज सिंह चौहान दिन भर में 100 झूठ नहीं बोल लेता तब तक इसको नींद नहीं आती। 5000 गांव बीमे से वंचित रह गए हैं। इसके झूठ से किसान आत्महत्या कर रहा है। हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि डंके की चोट पर हाटपिपलिया का चुनाव हम जीत रहे हैं। हाटपिपलिया विधानसभा की जनता स्वाभिमान है। बिके हुए व गद्दार लोगों से हमेशा नफरत की है। विधायक बिका है। प्रदेश की 28 सीट कांग्रेस ही जीतेगी। नेवरी चोपड़ा रोड पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री व मेरे द्वारा इस रोड को मंजूर किया गया था। मनोज चौधरी अगर सच्चा है तो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खा ले कि रोड शिवराज ने मंजूर किया या कमलनाथ सज्जन वर्मा ने। हमारे पास प्रूफ है। देखिए, ये कृषि बिल नरेंद्र मोदी की एक घृणित चाल है। मैं बार बार बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी की औकात नहीं देश चला दे। ये देश चलाते अंबानी और अडानी। ये जो कृषि बिल लाया गया है सीधे सीधे अडानी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए। एमएसपी का शब्द क्यों नहीं डाला आपने कि एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं सकता फसल। एमएसपी है 2000 रुपये, व्यापारी खरीद रहा है 1400-1500 में फसल। तो किसान नरेंद्र मोदी और शिवराज जैसे लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा है मेरे देश का किसान। वो जानता है कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे इस देश को गिरवी रखता जा रहा है। तो ये पूरे देश में विरोध हो रहा है। एक भी राज्य ऐसा नहीं जहाँ चक्के जाम नहीं हो रहा। क्यों वापस नहीं ले रहे हो? इसलिए नहीं ले रहे हो कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की नहीं इस देश को नरेंद्र मोदी या अडानी और अंबानी चलाएंगे। मैंने देश के बेरोजगार नौजवानों से कहा है कि देश के बेरोजगार नौजवानों, तुम्हारी नौकरी नरेंद्र मोदी ने छीन ली। खुद जाओ अंबानी और अडानी के घर में, सारी दौलत भारत की इनके घरों में। यह देखने में आ रहा हाल ही में जो राज्य शासन द्वारा बीमा डाला गया, तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि किसानों को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ये, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ये पूर्व की कमलनाथ सरकार द्वारा जो क्रॉप कटिंग के दौरान जो गड़बड़ की गई उस वजह से किसानों को ये बीमा कम मिला। जब तक शिवराज सिंह चौहान दिन भर में 100 झूठ नहीं बोल लेता तब तक इसको नींद आती नहीं। मैंने एक वीडियो डाला इसके लिए। 5000 गांव बीमे से वंचित रखते हैं। अब कह रहा कि नहीं मैं 5000 छूट गए, मैं लूँगा। क्या ये भी कमलनाथ से छोड़ दिया? सारी की सारी व्यू रचना फेल्यूर। सरकार इसके चेहरे से प्रदेश की जनता उब गई थी शिवराज से। तब कांग्रेस की सरकार आई उनकी नीतियों से विरोध में। अब फिर आके बैठ गया, ये पनौती भरा पैर फिर आके बैठ गया। किसान ने रोना चालू कर दिया है। 5000 गांव हमने आज दबाव डाला। 5000 गांव को बीमे में सम्मिलित करो। सोयाबीन की जो फसल नष्ट हुई है आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई मुआवजे की प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। तो ये दिन भर में 100 झूठ बोलता है, कैसे नींद आ जाती होगी? इसके झूठ से किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ा था। एक समय यह आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसान मध्य प्रदेश में कर रहे थे क्योंकि झूठे वादे करता था। भैया, डीजीपी रेंज के जो अधिकारी है उनकी रंगे हाथ पकड़ने के बाद भी उनके जो महिला के साथ मारपीट गई पत्नी के ऊपर, उस पर आप क्या कहें? शिवराज सिंह चौहान देखे जाके। गृह मंत्री चौहान को देखना है ना। गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर आधिकारिक तौर पर शिकायत आई तो हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कई चीज़ों का संज्ञान कोर्ट भी ले लेती है, कई चीज़ों का संज्ञान सरकार ने भी ले लिया। क्या अंधे हो गए हो क्या सरकार में बैठे शिवराज और नरोत्तम मिश्रा? अधिकारी, एक अधिकारी की पत्नी सुरक्षित नहीं है तो इसमें आम महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेगी? ये विचारणीय प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है,
अपराधी स्वच्छंद घूम रहे हैं, भय आतंक का वातावरण है, कोई व्यक्ति अपने आप को न किसान सुरक्षित महसूस कर रहा है, न नौजवान न महिलाएं। ये हालत है। भैया मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा के उपचुनाव हैं, तो कांग्रेस की किस तरह से तैयारी और क्या वापस से कांग्रेस की ओर से? देखिए, आज मैं हाटपिपलिया में खड़ा हूँ, डंके की चोट पे हाटपिपलिया का चुनाव हम जीत रहे हैं। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की जनता स्वाभिमानी है, बिके हुए और गद्दार लोगों से हमेशा नफरत की है। विधायक बिका है यहाँ, चुन चुन के क्षेत्र की जनता तारीख का इंतजार है। तारीख भी कल आ जाएगी, कल घोषणा है तारीख की। मैं समझता हूँ 22 अक्टूबर की तारीख आएगी। आप तारीख का अनाउंस होती देखिए, 20% 25% एक उछाल कांग्रेस को और मिलेगा। 28 के 28 चुनाव कांग्रेस। भैया जो हाटपिपलिया का बहुचर्चित मार्ग है, जिससे पिछला चुनाव भी हुआ था और वर्तमान में भी चुनाव आ गए, लेकिन रोड पूरा नहीं हुआ। अधिकारी कह रहे हैं कि रोड हमने मंजूर करवाया। देखिए, हमारे पास तो प्रूफ है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, झूठ बोलने की आदत भाजपाइयों में। शिवराज तो झूठ बोलते ही था, ज्योतिराज को भी सिखा दिया। छोटे छोटे बिच्छू आए हैं, मनोज चौधरी जैसे, इनको भी झूठ बोलना सिखा दिया। मेरे पास तो प्रूफ है भाई। सारे पत्रकारों को तो मैंने तारीख दे दी, इस तारीख को मैंने टेंडर बुलाया, इस तारीख को एग्रीमेंट किया। अब इससे बड़ा प्रूफ तो मैं कहीं से ला के दे नहीं सकता कि सज्जन वर्मा की, कमलनाथ की सरकार ने टेंडर किया, मंजूर किया, वही रोड का काम चल रहा है। तो मनोज चौधरी उसके बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा ले कि ये शिवराज ने मंजूर किया या कमलनाथ सज्जन वर्मा ने।